भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में पहले से चल रहे लगभग 30 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। आज तड़के हुई एक सैन्य कार्रवाई में भारतीय सेना ने उन सभी सैन्य आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से हमला करके नेस्तनाबूद कर दिया, जहां से कि भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। भारत के अंदर आतंकियों को प्रशिक्षित करके भेजा जा रहा था। भारत के अंदर अव्यवस्था फैलाने के लिए वहां से ट्रेंड आतंकियों को घुसपैठ के जरिए भारत की सीमा में दाखिल कराया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाए गए इस अभियान में सेना की इस जबरदस्त कामयाबी की पूरी दुनिया में चर्चा है। भारतीय सेना की तरफ से दावा किया गया है कि इस सैन्य कार्रवाई में सिविलियंस को, बच्चों को, आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया था। यह कार्रवाई पूरी तरह से टारगेटेड थी और भारतीय खुफिया एजेंसियों की पुख्ता जानकारी के आधार पर एक सफल आर्मी ऑपरेशन को अंजाम देके पूरी की गई। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाए गए इस अभियान के पीछे पहलगाम में पिछले दिनों हुए आतंकी घटनाएं और वहां मारे गए निर्दोष सैलानियों को न्याय दिलाना है। इस घटना के तुरंत बाद भारत की सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे विपक्ष की तरफ से ये दावा किया गया था कि आतंकियों को जल्दी से जल्दी उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को न्याय दिलाया जाएगा। शायद यही कारण है कि इतने सफल ऑपरेशन में किसी भी सिविलियन के मारे जाने की खबर नहीं है। सुबह आर्मी की तरफ से जो जानकारी मीडिया को दी गई है उसमें एक डिटेल ब्यौरा दिया गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर में कहां कहां आतंकी ठिकाने थे, कहां कहां आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर कहां कहां आतंकी शिविर चल रहे थे, आतंकियों को प्रशिक्षण दे रहा था। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से दुनिया के हर मंचों पर इस बात को उठाती रही है कि पाकिस्तान आतंकियों की शरणगाह बना हुआ है। पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तानी हुकूमत आतंकियों को हर तरह का साधन मुहैया कराती है और पाकिस्तान की तरफ से और ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से भारत के अंदर आतंकियों को भेजा जाता है और भारत में दहशतगर्दी फैलवाने की कोशिश की जाती है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने सैलानियों को मारा था, उसके बाद भारत का जो ये तर्क रहा है, जो ये जानकारी रही है, वो दुनिया के हर मंचों पर सही साबित हुई और उसी दिन ये तय हो गया था कि इस बार भारत इन आतंकी वारदातों का बदला जरूर लेगा और सख्त तरीके से लेगा, सख्त कार्रवाई करके लेगा। कार्रवाई करने में जरूर 8-9 दिन का वक्त लगा, लेकिन इतनी सटीक कार्रवाई पूरी दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है और इतना सफलतम ऑपरेशन भारतीय सेना की ताकत को भी विश्व पटल पर स्थापित करने में कामयाब हुआ है। भारतीय सेना की तरफ से दावा किया गया है कि मुंबई हमले से लेकर और पिछले 10-11 वर्षों के दौरान देश के अंदर जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए, उन सभी आतंकी हमलों के तार आज तड़के ध्वस्त किए गए इन 30 आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण केंद्रों से ही जुड़े हुए थे। खबर ये भी आ रही है कि आज तड़के हुए इस सैन्य कार्रवाई में तमाम बड़े खूंखार आतंकियों के मारे जाने की खबर है। तमाम बड़े खूंखार आतंकियों के आका के सगे संबंधियों के मारे जाने की खबर है और समझा जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद अब आतंकवाद का कमर टूट गया है पाकिस्तान की सरजमीन। पाकिस्तान की तरफ से जरूर इस कार्रवाई के बाद LOC पर छिटफुट नरी कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई विस्तृत ब्यौरा अधिकृत तौर पर नहीं आया है। लेकिन एक जरूर कामयाबी, जो सबसे बड़ी कामयाबी भारत की है, एक तो सैन्य लेवल पर की मिलिट्री ऑपरेशन पूरी दुनिया में एक मिसाल है और अभी साबित हो गया है कि अमेरिका और इजराइल की तरह भारत भी अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर कार्रवाई कर सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है भारत को, वह विश्व पटल पर कूटनीतिक मंच
पर मिली है। भारत की इस कार्रवाई से पहले और इस कार्रवाई के बाद दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की तरफ से एक तरह से मौन, एक तरह से समर्थन ही देखने को मिल रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या दुनिया के और तमाम मुल्क हो। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव पारित करके एक साफ कर दिया गया था कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई आतंकवादी वारदात होती है तो उस मुल्क को, उस मुल्क की हुकूमत को, उस मुल्क की सेना को ऐसे आतंकी वारदातों में शामिल हुए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा, पूरा नैतिक हक होगा। दूसरी तरफ भारत के अंदर भी राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। सुरक्षा बलों की जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। 7 तारीख को ही देश के लगभग सभी राज्यों में युद्ध के पहले की मॉक ड्रिल की गई है। एक तरह से नागरिकों को जागरूक किया गया है, नागरिकों को ट्रेन किया गया है और सुरक्षा बलों की जो मुस्तैदी है उसको भी चेक किया गया है मॉक ड्रिल के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और उसके ऑपरेशन के बारे में उनको जानकारी दी है, ऐसा बताया जा रहा है। 8 तारीख को एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और समझा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में देश की सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को जानकारी दी जाएगी, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद हुए सर्वदलीय बैठक में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान किया था और सरकार को अधिकृत किया था कि पहलगाम के दोषियों के विरुद्ध सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी कार्रवाई करेगी, संपूर्ण विपक्ष उसके साथ खड़ा रहेगा। तो शायद यही कारण है कि फिर जब एक सफल ऑपरेशन हुआ है 7 तारीख को, तो उस सफल ऑपरेशन को जानकारी अपोजिशन लीडर्स से साझा करने के लिए 8 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है और दूसरी तरफ से विपक्ष के भी सभी प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। तो इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के सफल अभियान चलाकर भारत की सरकार, भारत की सेना ने पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया है कि अब भारत के अंदर अगर कोई भी ताकत, कोई भी देश अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेगा तो भारत की सेना, भारत की सरकार, भारत की जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, समर्थ है। नमस्कार।